तो वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक 36 वोल्ट 90 वाट का एसएमपीएस है। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट पे देखिए एक बार। यहाँ पर आउटपुट पे 36 वोल्ट और यहाँ पर 12 वोल्ट दोनों आउटपुट होता है। यहाँ पर से 36 वोल्ट आउट होता है, यहाँ पर से 12 वोल्ट आउट होता है और ये 90 वाट का एक एसएमपीएस है। ठीक है, तो ये आज मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया है, मेरा ही पड़ोस वाला इलाका से। ठीक है, तो चलिए इसको कोशिश करेंगे रिपेयर करने की। और जिन लोगों के वीडियो अच्छा लगता है तो वो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आप भी ऐसा भेज सकते हो मेरे पास रिपेयरिंग के लिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर व्हाट्सअप करना और अपना प्रोडक्ट का पिक्चर भेजना तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अपना कोई भी होम अप्लायंसेस आप रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैंने न्यूट्रल और लाइन के ऊपर दो वायर यहाँ पर कनेक्ट करना है, सीरीज वायर। ठीक है, तो चलिए कनेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर देखना एलईडी बल्ब है जो कि ये सही होने पर ये ग्लो हो जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ पर दो वायर का कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर लाइन दूंगा और टेस्ट करूँगा। ठीक है, तो एक वायर तो मैंने ले लिया। चलिए इसको इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देता हूँ अच्छे से, ताकि मैं इसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर पाऊँ। तो चलिए यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग कर दिया और एक ऑयल लेना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दूसरा ऑयल भी ले लिया, इसका थोड़ा सिर कटना होगा। तो चलिए इसको भी सोल्डरिंग कर दूंगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, जिनको सीखना है वो कृपया करके यहाँ पर बने रहे। ठीक है, और जिनको सिर्फ शॉर्ट्स देख के काम सीखना है वो जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा डिटेल से बताऊँगा, पूरा वीडियो यहाँ पर दिखाऊँगा, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने दोनों वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इसको लाइन देने से पहले यहाँ पर एक बार हमको इसका जो शॉर्टिंग है वो एक बार टेस्ट करना है। ठीक है, मैं मल्टीमीटर को यहाँ पर डायोड मोड पे रखूँगा और इसको शॉर्टिंग एक बार चेक करूँगा मेन इनपुट पे कि यहाँ पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, एक बार लीड उल्टा करके लगा के देखता हूँ, तो यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, और एक काम हमको करना है, तो चलिए मैं वो बता रहा हूँ। पहले आप इसको थोड़ा देख लीजिए लाइन देने के बाद क्या हालचाल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लाइन इसको इनपुट कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए इसको भी इनपुट कर दिया 100 वाट सीरीज बल्ब के साथ। और यहाँ पर आप एलईडी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर कोई एलईडी बल्ब पेपर नहीं ग्लो हुआ। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं इसको वोल्टेज को भी मेजर करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट पर कोई वोल्टेज यहाँ पर आया है या नहीं। तो आप मल्टीमीटर के ऊपर ध्यान रखना। तो एक बार देख लेता हूँ। तो एक बार देखिए 0 वोल्ट है और यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर भी 0 वोल्ट है। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर दिया हूँ। अब एक काम करना है हमको, ये जो मेन डीसी फिल्टर कैपेसिटर है इसके ऊपर एक बार वोल्टेज चेक करना है कि 300 वोल्ट हमको आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं सीरीज लाइन को ऑन कर दिया हूँ और एक बार एसी वोल्टेज आपको दिखा रहा हूँ कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर देखिए 200 वोल्ट के करीब यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, वोल्टेज थोड़ा लो बन रहा है। ठीक है, देखते रहिए, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, ये देखिए 200 वोल्ट बन रहा है। तो यहाँ पर 300 वोल्ट के ऊपर मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ कि कितना वोल्ट हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर तो हमको कोई वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर शायद फ्यूज़ हमारा कटा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो फ्यूज़ है ये शायद बार्न है। तो उसको टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इस मल्टीमीटर को बीप मोड पे लगाइए, सॉरी डायोड मोड पे लगाइए। और ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव के साथ आपको नेगेटिव प्रोब कनेक्ट करना है और उसके बाद आप एक एक करके टेस्ट करना। दोनों पे डायोड रीडिंग आएगा, एक के ऊपर डायोड रीडिंग हमको मिल चुका है और दूसरे के ऊपर भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यानी इसमें कोई कंपोनेंट ओपन हो गया। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या करना है, जो नेगेटिव साइड है उसके ऊपर पॉजिटिव लीड को लगाना है यहाँ पर और दोनों के ऊपर बारी बारी से चेक करना है। तो यहाँ देखिए डायोड रीडिंग हमको मिल गया और यहाँ पर डायोड रीडिंग हमको नहीं मिला। ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ चीज़ ओपन है, तो शायद वो फ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए लाइन के साथ यहाँ पर देखिए ए लाइन यहाँ पर आया है और उसके बाद यहाँ से बाईपास होकर यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है। तो चलिए एक बार फ्यूज़ को टेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो फ्यूज़ हमारा ओपन है, मैं एक बार बीप मोड पे लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्यूज़ हमारा ओपन है। ठीक है, तो चलिए छोड़िए इसको। अब एक बार क्या करता हूँ कि कैपेसिटर के ऊपर एक बार शॉर्टिंग के लिए चेक करता हूँ, ताकि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर और हमारा जो मॉसफेट है ये अगर शॉर्ट होगा तो बीप बोलेगा। ठीक है, तो चलिए,
तो देखिए यहाँ पर हमको फुल शॉर्टिंग के साथ बीप मिल रहा है, ठीक है, 007 ओम के साथ यहाँ पर शॉर्टिंग मिल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ तो शॉर्टिंग है, हमारा मॉसफेट या हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो एक बार मॉसफेट को ऊपर ऊपर से चेक कर लेता हूँ। तो देखिए मॉसफेट हमारा फुल शॉर्ट है, इसकी वजह से हमारा फ्यूज़ कटा है। तो चलिए पहले फ्यूज़ को एक बार हम पतला वायर से जम्पर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो वायर को यहाँ पर छोड़ा था इससे ही हम जम्पर कर देंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए इसको जम्पर करते हैं फ्यूज़ को। चलिए यहाँ पर मैंने फ्यूज़ को जम्पर कर दिया। अब एक्स्ट्रा जो वायर है इसको थोड़ा काट लेना है, ठीक है। आप देखिए, आप मैं जो डायोड रीडिंग का बात कर रहा था एक बार उसको देखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसको डायोड मोड पर सेट कर लेता हूँ। ये देखिए, इस पॉजिटिव साइड के साथ या इस नेगेटिव साइड के साथ पॉजिटिव लीड को लगाना है और देखिए यहाँ पर देखिए डायोड रीडिंग आ गया, ठीक है। यानी कैपेसिटर तक हमारा सभी पार्ट्स ठीक है, यानी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी सही है। ये देखिए, और यहाँ पर तो मिल ही रहा था। अब क्रॉस में लगाएंगे तो ये देखिए मिल गया डायोड रीडिंग, देखिए मिल गया डायोड रीडिंग। यानी कैपेसिटर तक हमारा हर एक पार्ट सही है, यानी कैपेसिटर, ये जो लाइन फिल्टर है, ये जो हमारा डायोड है, ठीक है, सब कुछ सही है, कैपेसिटर भी सही है। तो यहाँ पर जो हमको मिल रहा है कि ये जो हमारा मॉसफेट है ये शॉर्ट है। तो चलिए मॉसफेट को निकाल लेता हूँ और उसके बाद टेस्ट करता हूँ, ठीक है। निकालने के बाद तो इसके लिए तो मेरे को डिशोल्डरिंग पम्प चाहिए और इस कैपेसिटर को भी निकालना होगा, नहीं तो हम इस स्क्रू को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले कैपेसिटर को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद जो है उसको मैं निकालता हूँ मॉसफेट को, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेरे पास टोटो का चार्जर या ईवी का ईवी बाइक का जो चार्जर है वो सब कुछ आप रिपेयर के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया हूँ। आप इस मॉसफेट का निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मॉसफेट जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप इसको धीरे धीरे इसको ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों गर्मी का सीज़न है ना, थोड़ा यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा लो जा रहा है, इसके वजह से आयरन भी प्रॉपर्ली हीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम होता है गर्मी के सीज़न में थोड़ा कम करने में। इसके लिए स्टेबलाइज़र लेना चाहिए। तो उतना फंडिंग तो अभी तक नहीं हुआ कि स्टेबलाइज़र ले लूँ। तो चलिए इस मॉसफेट को निकाल लेता हूँ धीरे धीरे। ये बहुत ही कसा हुआ है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए मॉसफेट हमारा निकल के आ चुका है। अब इसका जो ये अदर्स जो स्पेस है इसको थोड़ा क्लीनिंग करना है, ठीक है, रोजन की मदद से। जो होल वगैरह है इसको थोड़ा थोड़ा करके क्लीन कर देना है ताकि काम करने में हमको सुविधा हो, ठीक है। अब इस मॉसफेट का नंबर एक बार आपको देख लेना है कि इसका नंबर है 9NKP9NK65ZFP, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। तो इसको एक बार आउटसाइड रख के एक बार टेस्ट कर लेना है डायोड मोड पे। तो चलिए एक बार डायोड मोड पे क्या हम यहाँ पर ओम मोड पे भी चेक कर सकते हैं, अगर शॉर्ट होगा तो 0 0 आ जाएगा। देखिए फुल शॉट है, 0 0 आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं डायोड मोड पे आपको दिखाता हूँ। देखिए डायोड मोड पे देखिए फुल शॉट है, ठीक है। बीप मोड पे भी दिखाता हूँ और देखिए बीप मोड पे, ठीक है, मॉसफेट हमारा फुल शॉट है, ठीक है। तो चलिए इस मॉसफेट को तो चेंज करना ही होगा। उसके साथ इस मॉसफेट को साइड करता हूँ पहले, और मल्टीमीटर दिख रहा है आई हो, हाँ। उसके साथ इसका जो ड्राइवर आईसी है, ठीक है, पिछले दिन मैंने डाला था कि कैसे हम टेस्ट करते हैं ड्राइवर आईसी को भी टेस्ट करना है।
तो उससे पहले यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक नहीं 2 रजिस्टर लगा हुआ है, शायद यही है, और एक, ठीक है। ये सिनेमा सेक्शन का रजिस्टर है, लेकिन ये करंट सेंस का रजिस्टर है, ठीक है। इसको टेस्ट करना है, क्योंकि ये हर बार ख़राब हो जाता है अगर मॉसफेट उड़ता है तो 95% केस में उड़ जाता है, ठीक है। इसको और इसका जो गेट का जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार टेस्ट करना है, इसका गेट के साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। तो चलिए मल्टीमीटर का यहाँ पर मैंने होम मोड पर लगा लिया है, रेजिस्टेंस मोड पर। अब इस रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा सही है, ठीक है। और इसका जो गेट का रेजिस्टेंस है जो कि हमारा ड्राइवर आईसी से आएगा, ये देखिए यहाँ पर ए 22 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ए वाला। तो इसको मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 22 ओम पॉपुलर शो कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको यकीन करिए, ठीक है। यहाँ पर 22 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मैं एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 22 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं टेस्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका गेट है, इस गेट से होते हुए यहाँ पर देखिए आया है, और इससे यहाँ पर ड्राइवर आईसी पर गया है, ठीक है। तो इसको टेस्ट करना है। और यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा करंट सेंस का रजिस्टर, इसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो दोनों ही इस केस में सही निकला, और कुछ रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पर जला है कि नहीं वो एक बार देख लेना है। तो उस हिसाब से तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इस 2 डायोड है, सिनेमा सेक्शन का डायोड है, यहाँ पर हीटिंग सा है कुछ, तो इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे डायोड मोड पर रख के। तो अगर डाउट होगा किसी के ऊपर तो उसको टेस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायोड हमारा पहले वाला तो सही दिख रहा है, सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला भी हमारा सही दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा बारी है कि ये जो है हमारा ये जो ड्राइवर आईसी है इसको टेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखना अपने कैपेसिटर उतरा है तो इस कैपेसिटर को एक बार लगा देना है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए। चलिए मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ कैपेसिटर को, पॉजिटिव नेगेटिव देखता हुआ। इसका लेग थोड़ा टेढ़ा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ प्लायर की मदद से। चलिए मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया। अब इसका जो नेगेटिव साइड है इसको लगा देख के इसके साथ मैच करके यहाँ पर घुसा देना, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिट कर लिया, इसको फिर निकालना होगा जब आप इसको मॉसफेट को बैठेंगे, ठीक है। चलिए इसके ऊपर सोल्ड कर देता हूँ प्रॉपर्ली। आयरन देखिए 400 वोल्ट का 400 डिग्री पे सेट है, लेकिन उससे भी इतना प्रॉपर हीट नहीं मिल रहा है क्योंकि इनपुट वोल्टेज देखा आपने 200 वोल्ट के करीब है, ठीक है। ऊपर वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल रहा है गर्मी का सीज़न की वजह से, ठीक है। तो इसको तो मैंने बैठा दिया, अब इसका एलईडी टेस्ट करना है। मैं एलईडी निकाल लेता हूँ। ये देखिए मैंने एलईडी निकाल लिया, ठीक है। तो इसका जो एलईडी का पॉजिटिव साइड है इसको हमको गेट के ऊपर लगाना है और नेगेटिव को सोर्स के ऊपर लगाना है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो चलिए बैठा लेता हूँ फटाफट। पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हुए चलिए यहाँ पर मैंने बैठा लिया। एक बार शॉर्टिंग के लिए भी चेक कर लेना कि कहीं पर कोई शॉर्टिंग है या नहीं, ठीक है। किसी आसपास पिन के साथ जुड़ा तो नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सोल्डर वगैरह है तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो पहले आप कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर इस मॉसफेट को साइड करते हैं और यहाँ पर सीरीज लाइन की मदद से आप लाइन देकर देखते हैं कि हमारे एलईडी का स्टेटस क्या है, ठीक है। और बी केयरफुल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एलईडी के ऊपर हमको पाल्स मिल गया, देखिए कितना खुशनसीब है हम, ऐसा बहुत ही कम टाइम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पाल्स मिल रहा है। यहाँ पर हमको अगर मॉसफेट लगा देंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्ली काम करेगा, ठीक है। पाल्स हमको प्रॉपर्ली मिल रहा है। अगर ज़्यादा पाल्स आएगा यानी ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो एलईडी हमारा फटक से काट जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमको और एक चीज़ में चेक करना है। यहाँ पर देखिए एक VCC कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, छोटा सा अंदर का साइड। यहाँ पर देखिए हीट सिंक के अंदर, इसके ऊपर एक बार वोल्टेज हमको चेक कर लेना है ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो हम पता कर सकें। यहाँ पर हमको 10 से लेकर 13 या 14 वोल्ट तक हमको फ्लक्चुएशन के साथ मिलेगा DC वोल्ट पे। तो आप मल्टीमीटर के ऊपर ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए 14 वोल्ट हमको मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ऐसे हमारा स्विचिंग कर रहा है। तो अगर हम मॉसफेट लगा देंगे तो ये हमारा प्रॉपर्ली वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप भी हमारे पास भेज सकते हो, हम ऐसे ही पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको यूट्यूब पर वीडियो बना कर देंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर कुरियर की मदद से यानी
हमारा जो स्पीड पोस्ट है, जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप भेज सकते हो। तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए हम यहाँ पर एक बाल्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए इस बाल्ब को यहाँ पर लगा कर डिस्चार्ज कर लेता हूँ मैं कैपेसिटर को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली शायद कनेक्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। चलिए जितना हो सका मैंने कर दिया, और एक बार इसको हटा के एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। तो चलिए ये प्रॉपर्ली डिस्चार्ज हो गया। तो अब इसको हटाते हैं। अगर आप ये सब टेस्ट नहीं करेंगे ना, तो आप जब भी मॉसफेट लगाएंगे तो आपका मॉसफेट तुरंत उड़ जाएगा, ठीक है। एलईडी टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आपका एक मॉसफेट का बहुत ही ज़्यादा प्राइस होता है, तो वो बहुत महंगा आता है, ठीक है। यानी 70 या 80 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। तो एक ही बार में अगर उड़ जाएगा तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे पहले आपको एक रुपये का एक एलईडी के साथ आपको टेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं मॉसफेट ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पर शायद है मेरे पास इस नंबर का, एक बार देख लेता हूँ। तो ये शायद है एक 9NK65ZF, हाँ मिल गया, 9NK65ZF। और ये वाला है हमारा 9NK65ZFP, और यहाँ पर सिर्फ ZF है और P लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो चलिए इसको इंस्टॉल कर देता हूँ फटाफट। तो इसके लिए हमको कैपेसिटर को वापस निकालना होगा, क्योंकि ऐसे प्लेस में है। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ, इसको हम प्रॉपर्ली कस नहीं पाएंगे, तो इसको हमको फिर से निकालना होगा। इतना मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। चलिए कैपेसिटर निकल लिया वापस। अब इसको हमको प्रॉपर्ली फिट करना है, ठीक है। इसका लेग को थोड़ा क्लीनिंग करना है। ये नया नहीं है, ये दूसरा सर्किट से निकाला हुआ है, तो ये भी प्रॉपर्ली काम करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स अगर सही रहेगा तो किसी को भी आप कहीं पर भी लगा सकते हो। चलिए इसको मैं प्रॉपर्ली यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। और इस ऐसे जगह पे लगा हुआ है ना। मैं एक बार बैक साइड से लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर आ जाता है तो अच्छे अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आ रहा है प्रॉपर्ली। अब इस साइड से कोशिश करता हूँ। इसका पिन थोड़ा मुड़ा हुआ है। तो फिलहाल देखिए ये प्रॉपर्ली यहाँ पर फिट हो चुका है, ठीक है। तब इसको स्क्रू से कस लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे ना, तो इतना कम टाइम में आपका जो है सेट रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप समझते हुए काम करोगे तो पूरा मैंने लाइव रिपेयर किया, आपके सामने ही मैंने किया, फॉल्ट फाइंडिंग किया, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको बैठा लिया। अब इस कैपेसिटर को भी बैठा लेता हूँ, उसके बाद दोनों को एक साथ सोल्डर कर दूँगा। तो इसका लेग को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव देखते हुए मैं यहाँ पर बैठाऊँगा, और अगर मेरे पास फ्यूज़ अवेलेबल होगा तो मैं फ्यूज़ को भी चेंज कर दूँगा, ठीक है। मेरे को वो तो देखना पड़ेगा, अगर फ्यूज़ अवेलेबल होता है तो उसको भी मैं चेंज करूँगा। मेरे को प्रॉपर्ली जेन्युइनली काम करना है, ठीक है। ये मेरे को अच्छा लगता है ऐसे। अगर आप ऐसे पतला वायर से जंपर करोगे ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चल जाएगा। लेकिन फ्यूज़ होगा तो उसको मैं चेंज कर दूँगा बाद में। तो यहाँ पर मैंने इसको सोल्डर कर दिया। अब इस मॉसफेट है, इसको भी सोल्डर कर देता हूँ प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया प्रॉपर्ली, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लूजिंग लग रहा है, तो लूज़ नहीं रखना है किसी चीज़ को। हाँ, और एक बात देख लेना है कि कहीं पर कोई ड्राई सोल्ड वगैरह है या नहीं कुछ आईसी का पिन के ऊपर। तो यहाँ पर तो फिलहाल मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मॉसफेट को लगा दिया मैंने। अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ पेट्रोल की मदद से, ताकि यहाँ पर कोई मॉइस्चर ना आए जल्दी, ठीक है। ये सब आपको छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर लिया। एलईडी को साइड करता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर इनबिल्ट एक एलईडी लगा हुआ है, तो उसको आप थोड़ा नोटिस करना, ठीक है। तो चलिए मेरे को भी नहीं पता, शायद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आउटपुट में
हमारा वोल्टेज आ गया, ठीक है, एलईडी हमारा जल गया है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर सब हमारा फ्यूज़ उड़ा था और हमारा मॉसफेट शॉर्ट था। एक बार हम इसको वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, आउटपुट पे। इसके बाद लोड लगा कर भी टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर आई होप दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर मैंने डीसी मोड पे लगा लिया मल्टीमीटर, और यहाँ पर मेरे को यहाँ पर 36 वोल्ट पहले टेस्ट करना है। चलिए, इतना लो वोल्टेज क्यों आ रहा है भाई। यहाँ पर 12 वोल्ट टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पर और एक प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है, ठीक है। एलईडी को देखिए थोड़ा ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज भी हमको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। 2.67 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको देखना होगा, डायग्नोस करना होगा, तो उसके बाद ही हम इसको डिस्पैच कर पाएंगे। तो एक बार मैं यहाँ पर प्रॉपरली देख लेता हूँ कि कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं है। यह जितना लग रहा है मेरे को कि इसका जो फीडबैक का सर्किट है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पर इसका फीडबैक भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ठीक है। अगर इस वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूँगा ना तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, ये तो 20 मिनट का हो ही गया है। इसका फीडबैक का मैं थोड़ा देख लेता हूँ, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अलग एक वीडियो बना के इसका फीडबैक थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा। उससे पहले मैं एक बार आपको इसका जो लोड टेस्ट है वो मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास, अगर दिखाता हूँ मैं, मेरा जो लोड टेस्टर है आप लोग तो जानते ही है, ठीक है। अगर वो प्रॉपरली इसका लोड ले लेता है तो अच्छी बात है। तो चलिए, यहाँ पर इसका पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए इस कैपेसिटर के ऊपर जोड़ दूंगा मैं, ठीक है, या आप यहाँ पर भी लगा सकते हो डीसी के ऊपर। इस साइड हमारा नेगेटिव है और इस साइड हमारा पॉजिटिव है। चलिए मैं इसको जोड़ लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर इस साइड हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ मैं नेगेटिव को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और इस साइड हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ मैं पॉजिटिव को कनेक्ट कर दूँगा। चलिए अब इसको मल्टीमीटर को साइड करता हूँ और इसको एक बार दिखाता हूँ मैं। जो मॉसफेट का हमारा शॉर्ट था, मेरा लोड टेस्टर में ले लेता हूँ और इसको इसका ऊपर इनपुट कर देता हूँ। लोड टेस्टर को ऑन करता हूँ। आप इस मीटर के ऊपर थोड़ा फॉलो करना, अगर इसका वोल्टेज के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर मीटर के ऊपर दिखा देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एलईडी तो हमारा ग्लो हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अगर इसके ऊपर लोड भी डालूंगा ना तो कोई लोड यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। और इसका एलईडी के ऊपर भी एक बार देखिए आप कि इसका एलईडी यहाँ पर ब्लिंकिंग में है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ पर इसका एलईडी ब्लिंकिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रॉपर वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज ही नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली। तो एक बार मैं इस कनेक्टर के ऊपर भी टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 3 वोल्ट के करीब है, ठीक है। 36 वोल्ट आना है यहाँ पर। तो चलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रिपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।